So let's start today's session. I'm going to share my screen. Is it visible? Yes, yes, sir. Okay. So तमन हमने लास्ट सेशन में सिलेक्शन स्टेटमेंट की थी. If else if ladder switch, right? Yes, sir. और हमने ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी फाइंड किया था. Yes, sir. ठीक है. तो आज हमारा मेन पर्पस है लूपिंग स्टेटमेंट और आइटरेशन स्टेटमेंट. ओके. Yes, sir. जो लूपिंग स्टेटमेंट होती है हमारे पास कितने टाइप की होती है? 3. वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप. ठीक है. तो हम लूप को यूज क्यों करते हैं? पहला क्वेश्चन. सर प्रोग्राम को अगेन एंड अगेन कॉल करने के लिए. हाँ, प्रोग्राम को नहीं बोल सकते, किसी स्टेटमेंट को अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करने के लिए. जब हमारे पास सेम टास्क है ना, और यस उसको सर. हर बार एग्जीक्यूट करना है, तो हम बार बार क्यों लिखेंगे? सपोज आपने अपना नाम 100 टाइम प्रिंट करना है ना, तो या तो आप 100 टाइम यस लिखोगे सिस्टम आउट और प्रिंटर संबंधित, है ना, या फिर आप यस लूप में ही लिख दोगे. वो लूप 100 टाइम चलेगी और उसे प्रिंट कर देगी. राइट. यस सर. तो जो लूप होती है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग, एग्जीक्यूशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. ठीक है. यस तो सर. हर अब ये अगर आप अंडरस्टैंड करते हो तो तीनों लूप्स में ये सेम ही चीजें होती हैं. हर चीज हर लूप में पहले इनिशियलाइज करेंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे, एग्जीक्यूशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. तो हम इसको प्रैक्टिकली पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम स्लाइड्स के ऊपर मूव करेंगे. सो लेट्स मूव टू अवर प्रोजेक्ट. तो जो इक्लिप्स है एक्चुअली ये लोड हो रहा है. तो आपको मैं जो प्रोग्राम दे रहा हूँ वो आपने करने हैं, प्लस जो पीपीटी में होंगे उसकी भी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है. जैसे मैंने उस दिन आपको मैक्सिमम का करवाया, तो स्विच के साथ और भी प्रोग्राम थे ना पीपीटी में, यस सर. तो आपने सर उसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है. नोट्स कहाँ पर भेजे हैं? उसी लिंक में है, एक फोल्डर बना होगा नोट्स, ओके सर. उसी लिंक में है. आपको जहाँ रिकॉर्डेड सेशन मिल रहे हैं ना, वहां पर आप चेक यस करना, एक सर. और फोल्डर बना होगा उसके बीच में. ओके सर. तो ये लूपिंग स्टेटमेंट तो आपने पहले की होगी सी में, यस सर. मतलब अच्छे से आती है, बिना देख के इम्प्लीमेंट कर लेते हो. सर इतना प्रैक्टिकली नहीं आता. हाँ, प्रैक्टिकली तो सीखना है. प्रोग्रामिंग का मतलब ही यही होता है कि प्रैक्टिकली चीज आपको आनी चाहिए. प्रैक्टिकली तो हम लिखाएंगे वहां पे एग्जाम में. अब थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लग रही है, मतलब 4-5 यस दिन हो सर. गए आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो प्रोग्राम. यस सर. चलो ये ओपन हो रहा है. इन द मीन टाइम हम नोट पैड ओपन कर लेते हैं. ठीक है. तो ज़्यादा टाइम लगेगा इसको ओपन होने में. सपोज हमारे पास एक लूप है. ठीक है. कौन सी लूप है? फॉर लूप. तो हर एक लूप के कुछ स्टेप्स होते हैं. जैसे मैं बोलूँ इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? सर हमने कोई भी मतलब वैल्यू पुट करनी हो. हाँ, वैल्यू मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रही है ना. जैसे मैं यस यहाँ पे लिखूँ फोर लूप, यहाँ पे लिखूँ इंट आई, आई इज इक्वल टू 1. मैं आई को 1 असाइन कर रहा हूँ, तो ये मेरा कौन सा पार्ट हो गया? इनिशियलाइजेशन. सर. ठीक है. यस. तो जो मैंने वैल्यू स्टार्टिंग में दी, ये इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार ही होगी, ओनली वन टाइम, फर्स्ट टाइम. और सेकंड पार्ट इसका क्या होता है? कंडीशन चेकिंग. क्या होता है? कंडीशन चेकिंग. ये सेकंड पार्ट होएगा. सपोज आपने लिख दिया आई
लेस देन एंड इक्वल टू 100, सॉरी 10। तो या तो आई 10 से छोटा हो या उसके इक्वल हो, है ना। तो मैं यस यहाँ सर। पर क्या कर रहा हूँ, कंडीशन चेक कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, कंडीशन चेक। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है यस तो सर। सपोज मैं आपको यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सबसे पहले हमने किया नंबर 1 इनिशियलाइजेशन, ठीक है। फिर हमने यस क्या सर। किया, नंबर 2 कंडीशन चेकिंग। अगर ये कंडीशन चेक। कंडीशन ट्रू है तो इसके ब्लॉक के अंदर जाएगा। मैंने क्या बताया था, ब्लॉक किसको बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, राइट। यस सर। ये बताया था ना। तो अगर ये यस सर। कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया हेलो, ठीक है। तो यस सर। जो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये स्टेप नंबर कौन सा है हमारा, 3। चलो जी, इसने हेलो प्रिंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एक और स्टेप होता है जो, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नंबर 3 आपका कौन सा पार्ट हो गया, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन। फिर फोर्थ पार्ट आपका क्या होता है, इंक्रीमेंट और, डिक्रीमेंट। तो जो फोर्थ पार्ट है वो यहाँ पे आता है। आप लिखोगे आई प्लस प्लस, हर बारी आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये स्टेप नंबर आपका क्या हो गया, 4। और देखो अगर मैं आपको बोलूं कि स्टार्टिंग में आपकी आई की वैल्यू कितनी थी, आई की वैल्यू कितनी थी बताओ, 1 1। थी। यस सर। तो जब स्टेप नंबर 4 पे आया इंक्रीमेंट, तो आई 1 से क्या हो गया, 2 हो गया। यस सर। तो अब क्या होगा, जैसे 2 हुआ इंक्रीमेंट हुआ, तो ये स्टेप नंबर 5 प्रिंट होएगा, कौन सा होएगा, 5। 5 यहाँ पे जाएगा कंडीशन चेकिंग पे, इनिशियलाइजेशन पे नहीं जाएगा। जो पहला स्टेप है वो सिर्फ फर्स्ट टाइम ही होएगा, इनिशियलाइजेशन ओनली 1 टाइम होती है, ठीक है। इंक्रीमेंट के बाद वो फिर से कंडीशन चेकिंग में आएगा। वो कौन सा स्टेप कंसीडर होएगा, स्टेप नंबर, स्टेप नंबर 5। 5। तो आई की वैल्यू 2 थी, है ना। क्या यस 2 सर। 10 से छोटा है या इक्वल है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, सर कंडीशन ट्रू है। हाँ ट्रू है, ठीक है। तो अगर ट्रू है तो ब्लॉक के अंदर जाएगा। तो यस सर। इसको फिर से एग्जीक्यूट करेगा। ये स्टेप नंबर कौन सा बन गया आपका, 6। 6। तो हेलो को फिर यस। से प्रिंट करेगा यस सर। और प्रिंट करने के बाद फिर से इंक्रीमेंट पे जाएगा। यस सर। तो ये स्टेप नंबर कौन सा हो जाएगा, 7। 7। इंक्रीमेंट होके इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3। 3। यस सर। जब इंक्रीमेंट हो गया उसके बाद किस स्टेप के ऊपर जाएगा, कंडीशन चेकिंग पर, यस। है ना। तो इसको यस मैं सर। क्या बोलूंगा, अब कंडीशन चेकिंग कौन से स्टेप नंबर पर हो रही है, 7। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर क्या जाएगा, 8। फिर से प्रिंट होएगा। मतलब ये प्रोसेस रिपीट होता जा रहा है ना, यस सर। जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। इस फ्लो में चलेगा ये एग्जीक्यूट होना। याद रखने वाली चीज क्या है, जो इनिशियलाइजेशन है वो सिर्फ एक बार ही होगी, फर्स्ट टाइम ही होगी। उसके बाद हर बारी कंडीशन चेकिंग होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होएगा उसका ब्लॉक, अगर एग्जीक्यूट हो गया तो फिर से जंप करेगा इंक्रीमेंट के, इंक्रीमेंट के ऊपर फिर कंडीशन चेकिंग। क्लियर है, यस सर। मीन्स ये फ्लो है, ओके। और कोई यस भी सर। लूप उठा लो, चाहे फॉर लूप, चाहे डू वाइल, चाहे वाइल, सभी में सेम प्रोसेस होगा, राइट। सिर्फ स्टेप्स यस ऊपर नीचे सर। होंगे, लेकिन यही होंगे। इज इट क्लियर। यस सर। तो हम लूप कब यूज करते हैं, जब सेम टास्क को हमें रिपीट करना होता है, ठीक है। एक ही काम को यस सर। अगेन एंड अगेन परफॉर्म करना होता है, हम तो क्यों परफॉर्म करें, बार बार क्यों लिखें। तो हम लूप में लिख देंगे। मान लो आपने हेलो 100 टाइम प्रिंट करना था,
तो यहाँ पे आप कंडीशन क्या लगा दोगे, 100, है ना। तो ये 100 यस टाइम सर। प्रिंट हो जाएगा। अगर 1000 टाइम करना है तो 1000 लगा दोगे। कितना इजी हो गया काम, है ना। नहीं तो आपको 1000 टाइम सिस्टम आउटडोर प्रिंटर में लिखना पड़ता है हेलो। क्लियर है। यस सर। तो इसको चेक करते हैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके। ओके, यस सर। इसको मैंने क्लोज किया। लेट्स सी व्हाट हैपन। सपोज मैं कैंसिल करता हूँ। हाँ, तो ये ओपन हुआ पड़ा ऑलरेडी। तो हमारा प्रोजेक्ट कौन सा था, ये था ना फर्स्ट वन। यस सर। अब कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं, फॉर लूप। कौन सा बनाते हैं। और अब देखो दोनों का मैंने कैपिटल लेटर दिया ना, यस सर। फर्स्ट वर्ड का। यस। ये हमारा मेन मेथड हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंट आई इज इक्वल टू 1। वही स्टेप लिख रहा हूँ जो अभी डिस्कस किया हमने। यस सर। सर ठीक आई है। के साथ प्लस प्लस का मीनिंग मतलब इससे नंबर मतलब आगे रिपीट होते जाएं। नहीं, प्लस प्लस का मीनिंग होता है उसमें एक इंक्रीज हो जाएगा, वैल्यू ऐड हो जाएगी। 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा। ओके सर। ये सी में पढ़ा नहीं आपने, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। सब पढ़ा था लेकिन मीनिंग नहीं पता। हाँ, मीनिंग होता है एक वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर ओके सर। आई की वैल्यू 1 है तो ये 2 हो जाएगी, 2 है तो 3 हो जाएगी। क्लियर है। यस सर। वैसे ही हमारे पास डिक्रीमेंट होता है, माइनस माइनस। उसका मीनिंग क्या होता है, एक वैल्यू कम हो जाएगी। ओके। ओके तो सर। नेक्स्ट यस। टॉपिक हम ऑपरेटर करेंगे, उसमें ये सारे रिपीट होंगे फिर से। ओके। यस सर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेलो। अच्छा, अब हेलो कितनी बार प्रिंट हो रहा है। हम इस वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। मैंने साथ में लिख दिया आई। ठीक है। यस हेलो तो सर। मैं प्रिंट कर ही रहा हूँ, इस वेरिएबल को भी प्रिंट कर दिया कि हर बारी आई की वैल्यू भी प्रिंट करें। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब बताओ हेलो कितनी बारी प्रिंट होएगा, बताओ। कैन। 10। अच्छा, अगर मैं इक्वल टू हटा दूं, अब बताओ कितनी बारी प्रिंट होएगा। तो फिर एक बार। क्यों, एक बार क्यों। आई की वैल्यू 1 है। क्या आई लेस देन 10 है, आई 10 से छोटा है, यस, हेलो प्रिंट कर दिया। यस। फिर आई प्लस प्लस हुआ 2। फिर कंडीशन चेक होएगी, क्या 2 लेस देन 10 है, बोलो। यस। फिर अंदर जाएगा, तो ये सेकंड टाइम भी आ गया। आप कहते हो 1 टाइम प्रिंट होएगा। ध्यान से देखो कितनी बार प्रिंट होएगा हेलो। मैंने यहाँ पे इक्वल टू पहले था, इसको हटा दिया है ना। अब पूछ रहा हूँ आपसे यस। कितनी बारी प्रिंट होएगा। ध्यान से सोचो। सर जितनी टाइम हम एग्जीक्यूट करेंगे। अरे लूप में एग्जीक्यूट हो रहा है ना, अब आपने यस सर। बताना है कितनी बारी एग्जीक्यूट होएगा। कैन। 10 टाइम कैसे प्रिंट एग्जीक्यूट होएगा, लेस देन लिखा हुआ है। लेस देन का मीनिंग होता है 10 से छोटा। तो जब ये 9 हो जाएगा, 9 10 से छोटा है ना, स्मॉलर है, यस सर। तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे 9 का ये 10 बनेगा इंक्रीमेंट, क्या 10 10 से छोटा है। नहीं सर। तो कंडीशन फोल्स हो जाएगी ना। यस सर। तो जब फोल्स होगी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होएगा ना। ये सर। एग्जीक्यूट सिर्फ उतने बार होएगा जितने बार ये कंडीशन ट्रू होएगी। ठीक है। अगर यस। मैं यहाँ पर इक्वल टू लिख दूं, तब ये 10 बार प्रिंट होएगा, क्योंकि आई की वैल्यू अगर 10 हो जाएगी, 10 लेस देन इक्वल टू तो है ना, कंडीशन तो ट्रू है ना इक्वल की।
यस सर। तब 10 टाइम होएगा, जब जब मैं इक्वल टू लिखूंगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो जाएगी। क्योंकि ये उतने बार ही प्रिंट होएगा जितने बार ये कंडीशन ट्रू होएगी। अब यहाँ पे देखो 10 बार ही आएगा, क्योंकि मैंने इक्वल टू का सिंबल लिख दिया यहाँ पे। ये देखो 10 टाइम आया ना। यस सर। अगर मैं सर यहाँ पे इक्वल टू का 9। अब मैंने इक्वल टू का सिंबल हटा दिया। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब देखो 9 टाइम आया। यस सर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? तो अगर हम मतलब इक्वल टू हटा दें देन इसका मतलब जैसे यहाँ पर 11 हो देन वो 10 टाइम प्रिंट होगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पर 11 कर दूं तो ये 10 तक कंडीशन ट्रू होएगी ना। यस तो ये 10 टाइम चलेगा इस बार। समझ में आ रहा है? सर। टेल मी यस और नो। यस सर। तो ये चीजें आपने करके देखनी है प्रैक्टिकली। और प्रैक्टिकली भी कैसे देखनी है? बिना देख के। देखो शुरू शुरू में तो आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, नोट्स देखने पड़ेंगे। उसके बाद आप फिर से प्रैक्टिस किया करो बिना देखे इम्प्लीमेंट करने की। ओके। यस। अगर प्रोग्रामिंग सीखनी है तो बिना देख के प्रोग्रामिंग करनी होगी। सर अगर आई की वैल्यू 2 कर दे। हाँ तो 2 कर दोगे तो फिर कितनी बार चलेगा? 9 टाइम चलेगा। अब 2 से स्टार्ट होगी ना, एक वैल्यू बढ़ गई ना पहले से। यस सर। तो आप खुद खुद स्टेप परफॉर्म करके देखो ना क्या क्या हो रहा है। ये देखो 2 से लेके 10 तक चल रही है ना, तो टोटल 9 टाइम चली। यस। क्लियर है? यस सर। आप ऐसे चेक करो ना कि स्टार्टिंग में आई की वैल्यू सपोज 2 है, फिर 3 हुई, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10। टोटल 9 टाइम हो गया है ना। जब 11 हुई, 11 क्या 11 से छोटा है, लेस देन है, फोर्स होगी ना। यस सर। तो जब फोर्स हुई तो इसके अंदर जाएगा नहीं कंट्रोल, ब्लॉक के अंदर। सिर्फ ये तब तक एग्जीक्यूट होगी जब तक ये कंडीशन ट्रू है। क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नो सर। तो ये फोर लूप ऐसे होती है, ठीक है। उसके बाद अब अगर ये चीजें क्लियर हो जाती है, सी में भी ऐसी काम होता है, सी प्लस प्लस में भी ऐसी काम होता है, जावा में भी ऐसे होता है, ठीक है। आपकी यस सर। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इससे। तो उसके बाद अगर मैं सपोज एक और लूप की तरफ जाऊं, उसका मीनिंग है वाइल लूप। क्या है? अब वाइल लूप में भी वही स्टेप होंगे जो हमने डिस्कस किए थे फोर लूप में। सपोज फोर लूप में हमने क्या डिस्कस किया था, या फिर हमने एक नोट पैड के ऊपर कुछ डिस्कस किया था ना, ऐसे है ना। यस सर। हाँ, और यही चीज ना मैं लिख देता हूँ, आपको याद रहेगी कि स्टेप नंबर कौन सा है। ये स्टेप नंबर, ठीक है। यस सर। लिखे हुए है ना स्टेप मैंने यहाँ पे। तो स्टेप से आपको क्लैरिटी रहेगी, राइट। हाँ जी, ये क्लियर है। देखो यस मैंने सर। स्टेप नंबर लिख दिए, पहला इनिशियलाइजेशन, ये वो है ना। उसके बाद मैंने ये भी लिखा था यहाँ पे कि कोई भी लूप हो उसमें ये चीजें परफॉर्म होती है ना। यस सर। अब इनको कैसे लिखते होते हैं? अब ये तो कमेंट हो गया। मल्टी लाइन कमेंट पता है ऐसे लिखते हैं, एस, ठीक है। यस सर। क्लियर? यस सर। अब हम वाइल लूप में जाएंगे, इसमें भी सेम चीजें ही होंगे।
स्टार, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग, एग्जीक्यूशन, इंक्रीमेंट। अब ये भी वैसे ही काम करेगा, इसका सिंटेक्स थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या हो गया, देखो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। फॉर लूप में ऐसा। क्या था कि सारे स्टेप एक लाइन में ही हो रहे थे, है ना, एक लाइन ऐसा। में हो रहे हैं ना सारे। तो वाइल यस। लूप में एक लाइन में नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा इंट आई इज इक्वल टू 1, तो ये मेरा कौन सा स्टेप हो गया, इनिशियलाइजेशन। कौन सा स्टेप हो गया, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10। ओके, तो ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया, सेकंड। कंडीशन चेकिंग। कंडीशन चेकिंग। उसके बाद एग्जीक्यूशन। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वो। हेलो। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन। ये स्टेप नंबर कौन सा हो गया, बताओ। जी। अब इंक्रीमेंट कहाँ है, इंक्रीमेंट तो है नहीं, है ना। यस। इंक्रीमेंट इसके बाद कर देंगे हम, ये वाला स्टेप। मतलब अलग अलग लाइन में वही स्टेप हो रहे हैं जो फोर लूप में एक लाइन में हो रहे थे। क्लियर, यस सर। क्लियर है या नहीं, सेम चीज है। यस सर। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग, अगर ट्रू है तो अंदर जाएगा ब्लॉक, हेलो प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट होएगा। जैसे ही इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू 1 से 2 हुई, तो यहाँ पे 2 3 4, तो फिफ्थ स्टेप पता है कहाँ पे होएगा, यहाँ पे। फिफ्थ स्टेप कहाँ पे होएगा, कंडीशन चेकिंग। जैसे आई 2 हुआ ना यहाँ पे, यस सर। तो 2 से जंप करके ये कंडीशन पे फिर से चला जाएगा। ये स्टेप नंबर 5 होएगा। तो ये आपका स्टेप नंबर क्या होएगा फिर, 6। एग्जीक्यूट करेगा हेलो। फिर ये क्या होएगा, स्टेप नंबर 7। इंक्रीमेंट करेगा, 3 होगी आई की वैल्यू। ठीक है, तो आई की यस सर। वैल्यू क्या होगी, 3। पहले 1 थी, फिर 2 हुई थी, अब क्या होगी, 3। तो जैसे 3 हुई आई की वैल्यू, ये स्टेप नंबर 8 कहाँ पे जाएगा, कंडीशन चेकिंग के ऊपर। क्लियर, यस सर। ये चलता जाएगा पर से। क्लियर है, यस सर। तो इसको रन करके देखते हैं। हाँ जी, हेलो हेलो आ गया। अगर आपने आई की वैल्यू भी प्रिंट करनी हो, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, +i। ओके, यस सर। इज इट क्लियर, सर बिल्कुल। हमने इंटीजर में आई की वैल्यू 1 ली थी और हमने वाइल में ली था 10 लिया था, ठीक है सर। लेकिन जब हमने इसको प्रिंट किया तो सर हमने हेलो क्यों लिया है? सर हमने अकेला आई क्यों नहीं लिया? अरे हेलो तो इसलिए लिया कि कुछ प्रिंट करवाना हो, कुछ भी प्रिंट करवा लो। और दोनों प्रोग्राम में मैंने सेम तो लिया है, यहाँ पे भी हेलो ही लिया था। आप ये लो, यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट कर लो, ये लो। ठीक है, मतलब सर अगर हमने प्रोग्राम में वो चीज ना लिखी हो तो भी हम वो कुछ और प्रिंट करा सकते हैं? कुछ मर्जी प्रिंट कराओ, ऐसा थोड़ी है यही हेलो ही लिखना है। कुछ मर्जी लिखो, कुछ मर्जी हो जो आपके माइंड में हो वो कर सकते हो। ओके सर। जरूरी नहीं है हेलो वर्ल्ड लिखना है, जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, वो लिखो आप। ओके, प्रोग्रामिंग ओके में सर। कुछ मर्जी करो आप, जो हमारे माइंड में है ना कि हम ये करना चाहते हैं वो करो। तो ऐसा कोई फिक्स थोड़ी है हेलो ही लिखना है, कुछ मर्जी लिखो। ओके, ओके सर। ये देखो आउटपुट आ रही है। यस सर। तो हमने लूप फोर फोर लूप भी डिस्कस कर लिया, वाइल लूप भी डिस्कस कर दिए।
क्लियर? yes sir, देखो, लूप, फॉर लूप और वाइल में तभी चलेगा अगर कंडीशन ट्रू है, बट हमारे पास एक और लूप भी है, उसका नाम है डू वाइल। क्या है? do one, वो थोड़ी, वो उसमें भी यही चीजें होती हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है वहां पर, थोड़ा सा डिफरेंट है, बिना कंडीशन चेक किए भी एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, yes sir, कैसे हो जाता है देखते हैं। मान लो कंडीशन फॉल्स है, फिर भी एक बार ही चल जाएगा। कैसे चल जाएगा? अब इसका सिंटेक्स क्या है, देखो, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है? initialization, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा स्टेप है इनिशियलाइजेशन। मैंने इसको कॉपी किया और डू वाइल में जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब yes sir, सेकंड स्टेप मेरा क्या होता है? कंडीशन चेकिंग। इसमें कंडीशन चेकिंग नहीं होती, पहले बाद में होती है। इसका सिंटेक्स क्या है? डू। क्या है? do, और इसमें तीसरा स्टेप होता था ना, क्या बोलते हैं? statements, हाँ, एग्जीक्यूशन वाली, है ना? yes sir, ये करते थे ना हम। yes sir, तो इसमें दूसरे नंबर पे होता है ये। किस पे होता है? स्टेप नंबर do, 2। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 भी हो गया, एग्जीक्यूशन। कंडीशन चेकिंग नहीं हुई अभी तक। तो तीसरा स्टेप क्या होता है इसमें? इंक्रीमेंट। क्या होता है? increment, आई मैंने क्या कर दिया? प्लस प्लस। तो सब कुछ सेम हुआ, बस हमने कंडीशन चेक नहीं की जो पहले हम कंडीशन चेक करते थे, राइट? yes sir, कंडीशन चेक हम सबसे लास्ट में करेंगे, ये यहाँ पे, आई लेस देन इक्वल टू 10। और एक और चीज याद रखनी है कि यहाँ पे हम लिखेंगे सेमी कोलन। ठीक है, yes sir, अब ये आपका स्टेप कौन सा हो गया? स्टेप नंबर 4, कंडीशन चेकिंग। कौन सा हो गया? for condition checking, अब आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी थी? 2 होगी थी ना, आई प्लस प्लस do sir, करने के बाद। क्या 2 10 से छोटा है, स्मॉलर है? yes sir, यस। तो अब ये फिर से कहाँ पे जाएगा अगर कंडीशन ट्रू है? तो ये रिपीट करेगा डू ब्लॉक। किसको रिपीट करेगा? do में 50 फिर से step जाएगा, फिर से हेलो वर्ड प्रिंट करेगा, फिर से इंक्रीमेंट होएगा, इंक्रीमेंट के बाद आई की वैल्यू 3 होगी। क्या 3 10 से छोटा है? यस। तो yes ये स्टेप नंबर कौन सा हो जाएगा? 5 6 देखो, ये 5 था, ठीक है, yes sir, तो ये 6 हुआ। yes sir, इंक्रीमेंट वाला स्टेप कौन सा हुआ? 7। और कंडीशन चेकिंग वाला स्टेप कौन सा हुआ? 8 8। ठीक है, ये कंडीशन अगर ट्रू है, 3 10 से छोटा है, तो जंप करके डू ब्लॉक का फिर से रिपीट करेगा। दैट विल बी yes स्टेप नंबर 9। क्लियर? yes sir, क्लियर है? yes sir, सब कुछ सेम है इसमें, सिर्फ जो कंडीशन चेकिंग है वो लास्ट में है, नहीं तो वो सेकंड स्टेप पे होती थी ना कंडीशन चेकिंग। yes sir, और डू वाइल में क्या है कि अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो डू ब्लॉक एक बार ही तो चलेगा ना। मान लो मैं यहाँ पर इनिशियलाइजेशन 15 कर दूं, 15 कर दूं, ठीक है, तो इसने yes हेलो sir, प्रिंट किया, इंक्रीमेंट 16 हो गया। क्या 16 16 लेस देन है 10 से? कंडीशन फॉल्स है ना, yes sir, लेकिन फिर भी एक बार ही तो चलेगा, चाहे कंडीशन yes फॉल्स है एक बार ही तो चला ना। बट ये yes sir, चीज वाइल लूप और फोर लूप में नहीं होती। फोर लूप के और वाइल लूप कहता है अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी चलेगा, बट डू वाइल क्या कहता है? एक बार ही तो मैं चलाऊंगा चाहे कंडीशन फॉल्स क्यों ना हो। इज इट क्लियर? yes sir, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ स्लाइड्स के ऊपर। ठीक है, अब स्लाइड्स में देखो, यहाँ पे मैंने सिंटेक्स लिखा हुआ है। एक्चुअली जब एग्जाम में अगर आपको इम्प्लीमेंट करना हो तो सबसे पहले सिंटेक्स लिखते होते हैं कि पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे, फिर फाइनल वैल्यू स्टेटमेंट, ऐसे ऐसे लिखते होते हैं। ठीक है, yes sir, और यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है वाइल लूप का। इनिशियलाइजेशन, वाइल, कंडीशन चेकिंग, फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, फिर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो ये सारे प्रोग्राम आपने इम्प्लीमेंट करने हैं। समझ में आ रहा है अब या नहीं? yes sir, सर जो डो वाली डो लूप था
सर हाँ उसमें जो हमने फर्स्ट में आई की वैल्यू 1 ली थी सर, बाद में आपने 15 ले ली थी। हाँ, सर अगर हम इसे इसको ऐसे रन करें तो आउटपुट क्या आएगी? एक बार ही एग्जीक्यूट करेगा ये। मैंने बोला ना, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो एक बार ही एग्जीक्यूट करेगा। ये लो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एक बार ही किया ना, यस सर। क्योंकि उसके बाद यहाँ तो कंडीशन फॉल्स होएगी। यस। मैंने बोला था एक बार ही तो एग्जीक्यूट होगा ना। यस सर। और अगर मैं इसको 1 ले लूँ तो 10 बार एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि कंडीशन 10 बार ट्रू होएगी। ओके सर। ये देखो, क्लियर है। यस सर। लूप जो होती हैं, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है आगे प्रोग्रामिंग में। तो इसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। आपने पहले सी में किया होगा, ऊपर ऊपर से किया होगा, आप भूल गए। बट अब यस। आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होगी। प्रैक्टिस कैसे करते हैं? पहली बारी तो हम देख के करते हैं, हेल्प लेके करते हैं। दूसरी तीसरी बारी हम बिना देखे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। जब तक आपको बिना देख के प्रोग्रामिंग नहीं आएगी, तब तक आप नहीं बोल सकते मेरे को प्रोग्रामिंग आती है। इज इट क्लियर? अब मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, बिना देख के बना रहा हूँ ना। तो ऐसे ही आपके माइंड में फिट होना चाहिए कि ये स्टेप्स आपके माइंड में होना चाहिए। वो आ जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आएंगे अगर डेली प्रैक्टिस करोगे। यस। ओके। यस सर। तो ये आपकी थी लूपिंग स्टेटमेंट। ऐसे ही हमारे पास डू वाइल होगी आगे। एग्जांपल देखो, डू वाइल की एग्जांपल है m इज इक्वल टू 1 2। हम m को प्रिंट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? m इज एम इक्वल टू प्लस। m प्लस 1। इसका मीनिंग क्या है? सेम मीनिंग है, चाहे आप i प्लस प्लस लिख दो, ठीक है, चाहे आप ऐसे लिख दो i इज इक्वल टू i प्लस 1, एक ही बात है। तो पहले हमने i में एक वैल्यू इंक्रीज कर ली, फिर लेफ्ट साइड में स्टोर कर दिया उसी वेरिएबल में। आप ओके ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सर। तो जब ये कंट्रोल स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएंगी ना, हम शिफ्ट करेंगे ऑपरेटर्स के ऊपर, ठीक है। ऑपरेटर्स भी हमें सारे आने चाहिए। जैसे ये इक्वल टू ऑपरेटर है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एग्जांपल है। अच्छा, अब ये प्रोग्राम क्या है कि पहले 10 नंबरों का हमने क्या करना है? सम कैलकुलेट करना है। क्या करना है? सम कैलकुलेट। ये देखो, आई की वैल्यू 1 है, सम इज इक्वल टू 0, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब मैं आपको असाइनमेंट क्या देता हूँ, ये जो प्रोग्राम है इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और इसको आपने मेरे को एक्सप्लेन करना है कल कि क्या हो रहा है। ओके सर। समझ में आ रहा है? इस यस प्रोग्राम सर। को समझना आपने, और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके देखना, और मेरे को समझाना है इसमें कर क्या रहे हैं। बेसिकली इस प्रोग्राम में हम पहले 10 नंबरों का सम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। 1 और 2 का सम कितना होता है? 3, ठीक है। फिर आगे इन्होंने बताया हुआ 3। देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है? 2 है। 1 और 2 3 हुआ, ठीक है। 3 और 3 6 हुआ, 6 और 4 10 हुआ, 10 एंड 5 15 हुआ, 15 एंड 7 21 हुआ। मतलब ये लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करना, हाउ टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। 1 से लेके 10 तक अगर सभी नंबरों को हम सम करें तो उसका आंसर ये 55 आ रहा है, कैसे आएगा? ये लॉजिक लगा हुआ है, इसको अंडरस्टैंड करना आप, ठीक है। ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ आज का, क्लियर है? तो यस नो में भी। यस सर। फिर हमने फोर लूप डिस्कस किया था, ये भी हमने कर लिया। उसके बाद आती है जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न। ब्रेक हमने किया था ना स्विच में। यस सर। रिटर्न भी हमने आगे डिस्कस करेंगे जब फंक्शन आएगा। कंटिन्यू का मीनिंग होता है स्किप करना, छोड़ देना, ठीक है। अब कुछ चीजें मैं ना आपको टास्क दिया करूंगा, जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि हर चीज मैं करवा रहा था आपको, है ना। अब आपने कुछ चीजें खुद भी सर्च करनी है। तो ओके उसके सर। साथ ना आपकी मतलब लॉजिकल पावर इंप्रूव होएगी, क्योंकि
यूट्यूब के ऊपर सब कुछ पड़ा है, लेकिन हमें सीखना आना चाहिए। तो आपका टास्क, दो टास्क दे रहा हूं मैं आपको, एक तो लूप इंप्लीमेंट करनी है, और एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पे दिया था आपको, कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ठीक है। और यस दूसरा, आपने कंटिन्यू और ब्रेक को अंडरस्टैंड करना है। कंटिन्यू एंड, सर। अब कैसे अंडरस्टैंड करना है, आपने यूट्यूब पे लिखना है वर्किंग ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन जावा, वर्किंग ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा इन हिंदी, ठीक है। इन दोनों वीडियोस को आपने यूट्यूब पे सर्च करना है, समझना और इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो मेरे पढ़ाने का वे क्या है, मैं खुद भी करवाऊंगा और कुछ ऐसे टास्क दूंगा जिसको आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्लियर है? समन इधर क्लियर? यस सर। तो ये हो जाएगा। यस सर। ब्रेक कंटिन्यू का टास्क दिया मैंने आपको, लूपिंग तो मैंने करवाई दी है आपको, और कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 21 स्लाइड, इसको समझना इम्प्लीमेंट करना, ओके। तो ये सारी यस। चीजें मैं कल चेक करूंगा, ओके सर। ठीक है, क्योंकि आपके पास देखो और कोई काम नहीं है, क्योंकि कॉलेज तो लग नहीं रहे। आपने इसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करना है और बहुत बेनिफिट होएगा आपको आगे जाके। जैसे आप यस। कॉलेज आओगे ना, कोई भी प्रोग्रामिंग सीखोगे, अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं आपके, बहुत हेल्पफुल होगा आपको, ओके। यस सर। एनी डाउट? नो सर। ब्रेक कंटिन्यू अच्छे से सीखना, ठीक है, यूट्यूब पे, और मेरे को कल बताना है इम्प्लीमेंट करके। फाइन। यस सर। नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं? यस सर। है या नहीं बताओ। यस सर, मिल गए नोट्स। हाँ, तो ओके फाइन तमन, यस तो सर, थैंक सफिशिएंट है यू आज सर। के लिए, ठीक है। यस सर। तो कल डिस्कस करेंगे, और इसको मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में। ओके सर। ओके बाय तमन।